हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्थमेटिक पॉइंट। आज हम एक बहुत जनरल सा टॉपिक पढ़ेंगे जो मैथ्स में हर जगह यूज़ होता है। आप कहीं भी देखिए, आपको हर क्लास में कहीं ना कहीं वो टॉपिक ज़रूर मिलता है। चाहे आप 4th 5th से स्टार्ट करें, 6th 7th तक, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम्स तक जाएँ, वहाँ भी वो टॉपिक देखने को मिलते हैं। सो क्या आप कैस कर सकते हैं? उस टॉपिक का नाम है HCF। जी हाँ, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो आज हम HCF को दो तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि विदाउट पेन एंड पेपर आप कैसे HCF फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि विदाउट पेन एंड पेपर आप HCF को विद इन 5 सेकेंड आप कैसे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल HCF फाइंड करने का जो तरीका है वो देखते हैं। तो मान लो आपको HCF फाइंड करना है कि HCF ऑफ 10 and 18, HCF ऑफ 10 and 18। ओके, हम 10 and 18 का HCF कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जो बड़ा नंबर है, कौन है इसमें? 10 and 18 में 18 है, तो हम 18 को लिखेंगे ऐसे और 10 को लिखेंगे बाहर। हमने ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे? टेबल्स, 10 1 जा 10, कितना बचा? 8 बचा है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि जो ये 10 है इसको हम अंदर रखेंगे। इस 10 को हम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, तो 8 1 जा 8, कितना आया? 2 आया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, इस 8 को अंदर यहाँ पे लिखेंगे। हम ऐसा कब तक करेंगे? जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। बस अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसका HCF क्या होगा? क्या बता सकते हैं मेरे को? इसका HCF जो यहाँ पर जो नंबर आता है लिखा, ये क्या कहलाएगा? HCF। तो इसका HCF कितना होगा? 2 होगा। ओके, सो दिस इज द HCF ऑफ 10 and 18। हम एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, मैंने कहा कि फाइंड आउट करो HCF ऑफ, किसका HCF? मैंने कहा 15 का एंड 32 का। ओके, 15 and 32। हम क्या करेंगे? इसमें जो बड़ा नंबर है 32 है, इसको हम अंदर लिखेंगे और 15 को बाहर। अब हम टेबल्स पढ़ेंगे। 15 2 जा 30, कितना आया? 2 आया, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, क्या था कि इस 15 को अंदर लिखेंगे। कितने में जाएगी टेबल? 2 7 जा 14, कितना आया? 1 आया। आगे बढ़ते हैं, इस 2 को दोबारा से अंदर लाएंगे। 1 2 जा 2, कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। सो हम HCF क्या लिखेंगे? क्या होगा HCF? 1। HCF कितना होगा? 1 होगा। क्या आपको समझ में आया? HCF हम 2 नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं HCF 3 नंबर का आपको फाइंड आउट करना बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने कहा फाइंड करो HCF किसका? 12 का, 18 का एंड 25 का। ओके, 12 18 एंड 25 हम कैसे फाइंड करेंगे 3 नंबर्स का? जैसे आपको पता है क्या कि इन दोनों में पहले 2 नंबर्स लो, उसके बाद अगले 2 नंबर्स लेंगे। देखो कैसे लेंगे हम? पहले सबसे जो छोटे 2 नंबर्स हैं हम उनको लेंगे, 18 और 12। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 18 बड़ा है ऑब्वियसली। तो हम 18 को कहाँ लिखेंगे? अंदर लिखेंगे, और 12 को कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। अब वही टेबल स्टार्ट करते हैं। 12 1 जा 12, कितना बचेगा? 6 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस 12 को हम क्या लाएंगे? अंदर लाएंगे, और क्या आएगा? 6 2 जा 12 आएगा। कितना बचा? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर का 0 आया। तो अब नेक्स्ट, दिस इज नॉट द HCF। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अभी एक नंबर और भी बचा हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे? इस 6 को लेंगे, क्योंकि 12 और 18 का जो HCF आया है वो आया है 6। अब हम इस 6 को लेंगे और जो बचा हुआ नंबर है उसको लेंगे और उनका क्या निकालेंगे? HCF। तो 6 आया और क्या आया? 25 आया। अब हम क्या लिखेंगे? 6 4 जा 24। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट वही स्टेप, 6 को हम कहाँ लाएंगे? अंदर लाएंगे। 1 6 जा 6, क्या आया? रिमाइंडर 0 आया। कितना आया? HCF इज कितना? HCF 1 है। क्या आपको 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना आया? सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द HCF ऑफ 3 नंबर्स। आप इसी तरीके से 3 या 3 से ज़्यादा नंबर का भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देख रहे हो पूरा बोर्ड भर गया।
इतना बड़ा स्टेप्स हमने करे हैं HCF फाइंड आउट करने के। सो अब मैं आपको जो मैंने बुक लिखी थी इंस्टेंट मैथमेटिक्स, उसके थ्रू मैं आपको HCF सिखाता हूँ, जिसके अंदर हम विद इन सेकेंड्स हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम विद इन सेकेंड्स HCF फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। आज क्या हो रहा है, आज के युग में हर कोई टाइम बचाने की कोशिश करता है। टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, हर कोई टाइम बचाना चाहता है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हो, उसमें भी हमें टाइम बचाना है, तभी हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स की वजह से क्या होता है, मोस्टली लोगों का बहुत सारा टाइम बचता है। तो हम उसी तरीके से HCF को फाइंड करने के लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा कि HCF फाइंड करना है किसका, 10 एंड 12 का। 10 एंड 12 का HCF लॉन्ग मेथड से करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। हम सीधा करते हैं, कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना आएगा, क्या बता सकते हैं? 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, हमने इसका डिफरेंस फाइंड किया, कितना आया? 2 आया। अगर ये 2 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। हाउ सिंपल है ना, सिंपल। देखो 10 क्या 2 को डिवाइड करता है? 5। यस। क्या है, 12 को डिवाइड करता है? 6। यस, डिवाइड करता है दोनों को, इसलिए आंसर क्या है? 2। आप चेक कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से 12 और 10 का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। एक बार आप रफ नोटबुक और पेन निकालें और चेक करके देखें कि क्या यही HCF आ रहा है। मैजिकली दिस इज द HCF ऑफ 10 एंड 12। और हम फाइंड करें। देखो मैंने कहा 15 का एंड 18 का HCF बताओ, सब्ट्रैक्ट करें। 18 में से 15 जाएगा, कितना आया? 3 आया। क्या 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यस, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि 3 इज़ द HCF। यस, 3 क्या है? HCF है किसका? 15 का और 18 का। अगर अब आप कहो कि सर क्या हो अगर ये डिवाइड ना करे तो हम क्या करें? देखो आप, उसका भी आसान है। कैसे? मान लो मैंने कहा 10 का एंड, मैं क्या लूँ एग्जाम्पल, 14 लो। 10 एंड 14 डिफरेंस फाइंड करें। 14 में से 10 जाएगा, कितना आया? 4 आया। क्या 4 डिवाइड कर रहा है 10 को? नहीं कर रहा। 10/4 क्या एक नेचुरल नंबर आ रहा है? जी नहीं, नो। क्या 14 को डिवाइड कर रहा है? नो, ये भी नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं कर रहा ना। सो अब क्या होगा? अब क्या होगा? 4 HCF नहीं होगा। सो अब हम कहते हैं कि HCF क्या होगा फिर? अगर 4 नहीं होगा तो HCF क्या होगा? हम कैसे करेंगे? इस 4 के फैक्टर्स बनाओ। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसका? 2 है। कौन है सबसे बड़ा फैक्टर? 2 है। 2 अब हम देखेंगे कि क्या इसके जो फैक्टर्स हैं वो इसको डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या आप चेक कर सकते हैं? इसका फैक्टर सबसे पहले क्या है? 2 है। तो क्या 2 डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, 10/2 कितना आएगा? 5। यस। और भाई 14/2 कितना आएगा? 7 आएगा। यस, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना। तो देन व्हाट इज द HCF? यस, यू आर राइट, 2 इज द HCF ऑफ 10 एंड 14। आप चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा? 2 क्या आएगा? HCF आएगा 10 का और 14 का। नो, अगर मैं कहूँ कि मान लो, चलो एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर हमें पता लगेगा और अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। देखो देख रहे हो, थोड़ा सा लिखा है और 3 से 4 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। तो आप और भी प्रैक्टिस करें, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। राइट, देखते हैं। मैंने कहा HCF फाइंड आउट करो किसका? 16 का एंड किसका भाई? 24 का। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? 24 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8 आएगा। क्या 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। सो 8 क्या हो गया? इसका HCF हो गया। क्या आपको समझ में आया है? और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने एग्जांपल लिया, 15 लिया एंड 23 लिया। 15 लिया एंड 23 लिया। अब इसका डिफरेंस फाइंड आउट करें। 23 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 8 बचेगा। क्या 8 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है?
जी नहीं, ध्यान रहे दोनों को डिवाइड करना चाहिए वो नंबर, दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा तो 8 तो HCF इसका नहीं होगा। अब इसके फैक्टर्स पे चलें, इसका फैक्टर है 4, क्या 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। नेक्स्ट फैक्टर क्या 2 भी डिवाइड नहीं कर रहा। अब इसके फैक्टर्स इसको डिवाइड नहीं कर रहे, देन व्हाट इज द HCF? दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द HCF? क्या आप गैस कर सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ, इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। अगर किसी का डिफरेंस अगर उसको डिवाइड नहीं करे, उसके फैक्टर्स भी उसको डिवाइड नहीं करें, देन 1 इज द HCF। कैसा लगा आपको कि विद इन सेकेंड्स हम HCF फाइंड कर सकते हैं? अब आप कहोगे तो 2 नंबर्स थे सर, अगर 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? और भी आसान है। कैसे? देखो, अगर मान लो 3 नंबर आ गए, जैसे कि मैंने कहा 3 नंबर हैं 12, 10 एंड 15। ओके, क्या है? 12, 10 एंड 15। ओके, इससे पहले हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा 12, 10 एंड 14। अभी एग्जांपल देखें पहले, उसके बाद हम इस एग्जांपल पे चलेंगे। देखो, सबसे छोटा डिफरेंस मेरे को फाइंड करना है। कौन सा डिफरेंस? लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा डिफरेंस फाइंड करें। कैसे? 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा भाई। और 14 में से 12 जाएगा तो भी 2 है, 14 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा। हमें वो नहीं लेना, हमें सबसे छोटा डिफरेंस लेना है, जो कि कितना है? 2 है। अगर ये 2 सबको डिवाइड करता है तो यही HCF होगा। और अगर 2 डिवाइड नहीं करता तो उसके फैक्टर्स हम चेक करते हैं। अगर फैक्टर्स भी डिवाइड नहीं करें तो HCF कितना होगा गाइज? 1 होगा। देखो 12 कर रहा है, 2 कर रहे हैं इसको डिवाइड, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 7 = 14। तो इसका HCF डायरेक्ट कितना आ गया? 2 आ गया। आपने पहले 3 नंबर्स का देखा था, पूरा बोर्ड भर गया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम आ गए थे, तब हमें HCF फाइंड करने को मिला था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 नंबर्स का HCF डायरेक्ट निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन्स, वो भी समझाने के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन्स आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, सबसे छोटा डिफरेंस। और अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो वही क्या होगा? HCF होगा। अब इस पे आते हैं, इसका डिफरेंस कितना है? 12 में से 10 जाएगा तो 2, 15 में से 10 जाएगा तो 5, 15 में से 12 जाएगा तो 3। तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा ही है? 2 ही है। क्या 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है? 2 12 को कर रहा है, 2 10 को भी कर रहा है, लेकिन 2 15 को डिवाइड नहीं कर रहा। याद रहे, तीनों को ही डिवाइड करना चाहिए। अब 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो 2 तो HCF होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? और फैक्टर्स, कोई फैक्टर नहीं है इसका और 1 के अलावा, तो अब हम चेक करेंगे। चेक नहीं करना, अब हम डायरेक्ट कह देंगे कि 1 क्या है? इसका HCF है। अगर इसके फैक्टर्स डिवाइड नहीं करते हैं तो डायरेक्ट HCF कितना होगा? 1 होगा। तो क्या आपको समझ में आया? इसी तरीके से आप 4 नंबर्स का भी HCF डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको लीस्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये थे दोनों मेथड्स। सबसे पहला मेथड था लॉन्ग डिवीजन का, जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कई बार पहुँच जाते हैं, और ये था सबसे शॉर्ट मेथड HCF फाइंड आउट करने का। सिर्फ डिफरेंस निकालो और चेक करो कि क्या वो उसको डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। ये मैंने मेरी बुक इंस्टेंट मैथमेटिक्स में चैप्टर डाला है HCF का। इसी तरीके से अगर आप और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी बुक जो कि इंस्टेंट मैथमेटिक्स है, आप ये बुक बाई भी कर सकते हैं। आप हमसे भी डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अगर आप अमेजन से भी बाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, इंस्टेंट मैथमेटिक्स बाई साहिल बंसल, आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक के अंदर HCF है, और इसी तरीके से और भी हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे ही विद इन सेकेंड्स हम कैसे फाइंड करें, हमें वो सारे के सारे मेथड इस बुक में दिए हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो बेस्ट है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको क्यूरी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी कोशिश करूँगा कि उस डाउट को सॉल्व कर सकूँ। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और भी आपको आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।